फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं एक और रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ अपने होम टाउन हिमाचल पालमपुर से। रिसेंटली मैंने एक नई बाइसिकल ली है, एवॉन एलिमेंट 29T, यानी कि 29T इसका टायर साइज़ है। मैंने इससे पहले दो और साइकिल्स को यूज़ किया है, और वो दोनों साइकिल्स जो थी उसमें से एक एवॉन की थी और दूसरी क्रॉस की थी, और दोनों ही MTVs थे। बट वो दोनों साइकिल्स जो थी वो विद गियर थी, 21 स्पीड गियर। एंड जो ये वाली है ये सिंगल स्पीड है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न रहा जो अब मैं गियर वाली साइकिल से हटकर एक सिंगल स्पीड साइकिल पे आया हूँ। जो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फ्रेम में देख रहे हैं, ये बेसिकली मेरी एवॉन की एलिमेंट 29T साइकिल है, और ये मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पे लोकल साइकिल स्टोर से लिया है। एज यू माइट नो दैट आई एम वेरी मच इनटू साइकिल्स। मैं रोज़ साइकिल करता हूँ 30-40 मिनट्स, और यहाँ हिमाचल में साइकिल करने का मज़ा भी आता है। तो आज मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर साइकिल का अपना रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ। शॉर्ट में रखूँगा इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि मैंने सिंगल स्पीड साइकिल क्यों लिया। सिंगल स्पीड साइकिल लेने का फ़ायदा मतलब मेरा मतलब ये था कि इससे पहले मेरे पास क्रॉस की एक 21 स्पीड 27T साइकिल थी। उसके साथ इशू ये था कि बेसिकली जब भी आप साइकिल हिली एरियाज़ में चलाते हैं, जैसे मैं यहाँ पालमपुर में चलाता हूँ और वो भी रोज़ रेगुलरली चलाते हैं, तो होता क्या है, मैंने नोटिस किया कि जो गियर वाली साइकिल्स होती हैं उनका सबसे पहला प्रॉब्लम्स आना चालू होता है विद इन 6 मंथ 7 मंथ्स के यूज़ के बाद। अगर रेगुलर आप साइकिल कर रहे हो तो वो आता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये चीज़। ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं फ्रेम, ये जो टायर है इसके साथ टच होना चालू हो जाता है। ठीक है, वो क्यों टच होना चालू होता है? क्योंकि आपका जो ये है, इस पर आपका वेट आता है बेसिकली जब आप गियर चेंज करते हो। ठीक है, और वो समझ भी आता है क्योंकि जब आप गियर चेंज करते हो तो बेसिकली आपका जो वेट है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है। और अगर आप की मतलब वेट टू साइकिल रेशो सही नहीं है या साइकिल का अलाइनमेंट सही नहीं है तो वो यहाँ से टच होना चालू हो जाता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर आपका बजट 10 से 15 हज़ार है या मैक्सिमम 20 हज़ार है, तो उसमें जो आपको साइकिल्स मिलेंगी वो साइकिल्स बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो वो आपकी अगर तो आप उसको रेगुलर यूज़ नहीं करते हो तो वो ठीक है। बट अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करते हो, रेगुलर आप उसको साइकिल करने जाते हो, वो भी माउंटेन्स में जाते हो, गियर का काफ़ी यूज़ करते हो, तो मेरे हिसाब से फिर वो साइकिल्स ना ही ली जाएँ। और उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो टायर होता है, जैसे क्रॉस की मेरी साइकिल थी, उसका टायर जो था वो बार-बार मेरे रिम के साथ टच हो रहा था। और काफ़ी जो साइकिल के एंथुसियास्ट होंगे वो मुझे बोलेंगे कि ये तो सिंपल सॉल्यूशन है इसका, आप यहाँ से इसको खोल के आप इसको अलाइनमेंट ठीक कर सकते थे। मैंने वो भी बहुत बार किया और वो हर बार होता भी है, 2 से 3 महीने चलता है, लेकिन उसके बाद दोबारा वो सेम प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि देखिए, अगर आप साइकिल ले रहे हैं और उस पे आप बार-बार 3 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में आप सेम प्रॉब्लम अगर ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या है? दूसरा क्या है कि क्रॉस की साइकिल के साथ मुझे इश्यू ये आया, एंड आई वाज़ लिटरली शॉक्ड कि मेरा जो ये था बेसिकली, ये मेरा पूरा टूट गया, बिल्कुल ही टूट गया। ठीक है? मतलब और उसका रीज़न ये हो सकता है कि मेरी साइकिल थोड़ी बाहर रहती है और पालमपुर में बारिश बहुत ज़्यादा होती है हिमाचल प्रदेश में, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट स्टिल अगर आप माउंटेन टेरेन बाइक बोल के बेच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको जो ये वाला एंगल है ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। तो अगर क्रॉस के कोई एग्जीक्यूटिव या क्रॉस के फैंस इसको सुन रहे हैं तो मेरा एक फ़ीडबैक है कि आप प्लीज़ इन चीज़ों को काफ़ी हैवी रखो, क्योंकि जो गियर जब चेंज होते हैं और जो पूरा वज़न आता है वो आपको पिछले टायर पे ही आता है। ठीक है? दूसरी बात ये है कि अब मैंने ये वाली साइकिल ली है सिंगल स्पीड। तो सिंगल स्पीड मैंने क्यों ली? एक तो स्पीड वाली गियर वाली साइकिल के मैंने आपको वेरियस जो मेरे साथ इश्यूज़ हुए वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है? एक तो टायर रिम करना, रिमिंग होना टायर की बार-बार। सेकंड, गियर में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके गियर काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है? थर्ड ये है कि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है? अगर आप साइकिल ले रहे हैं, साइकिल अगर आप मेरी 16-17 हज़ार की साइकिल थी पुरानी, वो अगर आप ले रहे हो और उसके बाद आप उसमें हर 4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप उसको ठीक करवा रहे हो, क्योंकि तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? तो अब
आई होप मैंने सिंगल स्पीड कर लिया है, अपने आप को अपग्रेड तो नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग नाउ। एंड मैं साइकिल को कम से कम 2 या ढाई महीने से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, Avon Element 29T को। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, ठीक है। और अभी तक तो साइकिल बिल्कुल सही चल रही है, एंड आई होप ये आगे भी सही चलती रहेगी। अगर इसमें कुछ भी इशू आएगा तो आई विल लेट यू नो, बट मेरे हिसाब से सजेशन अगेन यही है कि अगर आप का बजट ज़्यादा नहीं है और आप रेगुलर साइकिल करना चाहते हो, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर आई थिंक गियर वाली साइकिल, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी और उसमें प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आएंगी और इश्यूज़ बहुत रहेंगे। मैंने खुद 2.5 साल गियर वाली साइकिल्स यूज़ की हैं, तो आई कैन टेल यू। हाँ, अगर आपका रेगुलर यूज़ नहीं है, सिर्फ आपको शौक के लिए रखना है, कभी कभार साइकिल चलानी है, देन प्लीज़ गो फॉर इट। तो आप ले सकते हैं गियर वाली साइकिल, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फिर नहीं आएगी। तो ये मेरा एक शॉर्ट सा रिव्यू है। अब प्रॉस एंड कॉन्स पे बात करते हैं। प्रॉस, सिंगल स्पीड में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये रहता है कि आपकी मेंटेनेंस कम रहती है। कोई भी लोकल जो आपका आदमी होगा जिसको साइकिल की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, या खुद भी अगर आपको यूट्यूब पे भी आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी सिंगल स्पीड साइकिल्स को, यानी कि विदाउट गियर साइकिल्स को खुद से मैनेज कर सकते हो। यू डोंट हैव टू बेसिकली गो टू शॉप एंड शेल आउट द मनी। लेकिन जो कौन ये है सिंगल स्पीड साइकिल का कि आप वो जब आप इसको चलाओगे तो बेसिकली आपको इसमें थोड़ा आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि इट्स अ नॉर्मल साइकिल, राइट। इट्स नॉट अ गियर साइकिल जो कि आपको हेल्प कर रही है हिल पे चलाने के लिए। बट अगर आप इसको अगर आप साइकिल एंथुसियास्ट हो, एक्सरसाइज के लिए साइकिल कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली जो है वो एक टाइम के बाद मेरे साथ आप एग्री करोगे कि हाँ, सिंगल स्पीड साइकिल्स बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू गियर वाली साइकिल। देखिए, गियर वाली साइकिल के अपने एडवांटेजेस हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप बहुत ज़्यादा इंथुसियास्ट हैं, आप कहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कॉम्पिटिशन वगैरह में, तो समझ आता है कि आप उन साइकिल्स को लो। बट क्योंकि मैंने 2.5 साल उन साइकिल्स को रेगुलर यूज़ किया है और रोज़ यूज़ किया है और रोज़ मैंने 1 घंटा साइकिल चलाई है, तो मैंने यही चीज़ नोटिस करी कि वो जेब पे बहुत भारी पड़ती हैं। तो ठीक है गाइस, दिस इज़ माय रिव्यू। एंड Avon की एलिमेंट 29T है, बहुत अच्छी साइकिल है। आई थिंक ये साइकिल मुझे पड़ी 10,000 के आसपास, और ज़्यादा ये साइकिल मुझे अभी तक तो ठीक लगी है। और जिनकी भी हाइट मेरे जितनी है, 6 फीट है, तो आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर 29T मिनिमम टायर साइज़, क्योंकि आपकी हाइट अगर कम होती है और अगर आप 29T पे जाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और आप 27T पे जाओगे या उससे नीचे टायर साइज़ पे जाओगे, तो भी आपको साइकिल का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट डालती है। तो साइकिल लीजिए अपने हाइट के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से। 6 फीट के अगर आप हैं, 6 फीट से ऊपर हैं, मिनिमम 29T पे जाइए। 6 फीट से नीचे हैं, थोड़ा 5, 7, 5, 8, 5, 10 के आसपास हैं, तो 27.5T 27T पे जाइए। और उससे नीचे हैं तो फिर अपने हाइट के हिसाब से साइकिल लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय।